हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम यहां पर एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपको, जिसके फॉर्मुलेस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। क्लास जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 जो हमने कल किया था डिस्कस, उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए थे, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन। अब इस पार्ट 2 में आज आप लोगों के लिए मैं 3 क्वेश्चंस लेकर आ रखा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th, इसे आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को। और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5th एनसीईआरटी का कौन सा है, एक्सरसाइज 13.1 का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन स्पेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। चलिए, तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना लीजिए भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। देखिए स्टूडेंट, ये क्यूबिकल ब्लॉक है स्टूडेंट्स, इस तरीके का सॉलिड है पूरा। और हमने क्या कर रखा, कुछ इस तरीके से यहां से कुछ मटेरियल इस तरीके से निकाला इस क्यूबिकल ब्लॉक से कि वहां पर एक छाप बन गई किसकी, हेमिस्फेयर की। राइट, मतलब इस तरीके से ऐसे करके आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखा गया, आप देखिए साफ फिगर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल कंप्लीट फिगर है। राइट, देखिए इसमें एक चीज लिखा गया है, हमने इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस तरीके से दिया है। ये लिखा है देखिए, सच दैट कि डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो मतलब ये कह रहा है कि जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर एल कह रहा है, मतलब ये हेमिस्फेयर के डायमीटर को एल से रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, एल से। और दैट इज मतलब जो कि इक्वल है, उसमें गिवन है आपको कि एल बराबर क्या है बेटा, एज ऑफ अ क्यूब भी है, एज ऑफ अ क्यूब। ये सब कुछ आपको गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। राइट, अब यहां से आपसे कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। सो देखिए, हमने कल आपको डिस्कस किया था, हमने इसका आपको बताया था। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी क्लास में, इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट देखिए क्या हुआ होगा, मैं फिर से आपको बताता हूं। जैसे कि ये वुडन ब्लॉक था, हमारा क्यूबिकल ब्लॉक था। ठीक है, अब आपने जब ये पूरा सॉलिड था स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा सॉलिड था, पूरा भरा हुआ था किससे, वुड से। राइट, खोखला बिल्कुल नहीं है, पूरा सॉलिड है, पूरा फिल्ड है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। अब जब यहां से मैं देखिए स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल बाहर निकालूंगा, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्यूब के ये वाले हिस्से पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्यूब के इस वाले हिस्से पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये खोखला होगा और इसके अंदर एक आपको कर्व जैसा महसूस होगा। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक को देखिए जिसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना हुआ है। इसमें कौन कौन सी सरफेस है, उन सरफेस का एरिया आपको फाइंड करना होता है, बहुत सिंपल होता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप देख सोचिए कि मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मेरे पास क्यूब का सरफेस एरिया था, बट उसमें से एक सरफेस ऐसी है जो अब नहीं रही। वो कौन सी है, ये वाली। और ये क्या है स्टूडेंट, क्योंकि इस सरफेस को आप टच नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर खोखला हो गया है, होल हो गया है यहाँ पर। ऑलराइट, तो इसे आपको माइनस करना पड़ेगा, ये मैंने आपको कल बताया था। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स में, अगर सरफेस एरिया, यहाँ पर क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब मैंने आपको बताया था, इतना लिखने से क्या मीनिंग है कि मेरे पास क्यूब की सारी सरफेस है। राइट, बट यहां पर देखिए अभी मेरे पास क्यूब की सारी सरफेस नहीं है, एक सरफेस ऐसी है जो अब यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो यहां पर अब नहीं है, वो कौन सी सरफेस है, सर्कुलर सरफेस। तो इसे आपको माइनस करना पड़ेगा उस क्यूब में से। स्टूडेंट्स आप समझे, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो आइए देखिए यहां पर हमें क्या माइनस करना पड़ेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फेयर लिख लीजिए, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फेयर। यू कैन राइट लाइक दिस। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए देयर इज वन मोर सरफेस दैट यू कैन टच और फील,
विच इज हेमिस्फेयर की कर्व्ड सरफेस, जो कि क्या है, हेमिस्फेयर की कर्व्ड सरफेस है। क्योंकि यहाँ पर भी आप आराम से अपने हाथ को यहाँ पर अगर आप टच करेंगे इसके अंदर, तो आपको क्या होगा, कर्व जैसा फील होगा, जो कि आपको हेमिस्फेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। भाई जो जो सरफेस को आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनका आपको एरिया फाइंड करना होता है, सिंपल सी बात है। तो सरफेस एरिया 6a², देखिए मान लेता हूं यहां पर ये a था, तो हम ये तो फॉर्मूला है, हम जानते हैं -πr² प्लस 2πr² हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है CS ऑफ हेमिस्फेयर का। तो 6a² -πr² प्लस 2πr² कितना हो गया स्टूडेंट्स, πr² हो गया। नाउ मैं एक चीज आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, एंड हियर डायमीटर इज द L, डायमीटर इस क्या है, L है। वन मोर थिंग यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान सुनना, एक चीज और है यहाँ पर, जो A है आपका वो भी L के बराबर है एक तरीके से, मतलब जो एज है उसको हमने L से, मतलब L के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बस क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए भाई, तो यस, यहाँ पर देखिए हम A को क्या कर लेते हैं, L लिख देते हैं, L² पाई, और R क्या होगा इसमें, L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से लिख सकते हैं हम लोग। गुड। नाउ उसमें देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको आगे सॉल्व, ये आएगा 6L² 6L² प्लस ये आ जाएगा πL²/4 आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन टेक L² कॉमन, तो 6 प्लस π/4 आ गया है, ठीक है। अगर इसको आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, तो यहां से मैं इसको L² लिख दूं और 6 for 24, तो ये आ गया 24 प्लस π/4, और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/4 L² 24 प्लस π या π प्लस 24। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको साफ साफ जो मैंने लिखा है यहाँ पर लास्ट में, देखिए। अब आई होप कि आपको सब क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट? चलिए, तो 1/4 L² और ब्रैकेट में 24 प्लस π है, ठीक हो गया, यस, गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये जिसको समझ में आ गया है, एक बार सभी इसको शेयर कर लें और इसे लाइक भी कर दें इस लेक्चर को। चलिए भाई, तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि एज ऑफ अ क्यूब को मैं ये A मान लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। राइट, गुड। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी ही बुक्स का है। देखिए मैंने पूरा बुक से आपको दे रखा है, इसे आप ढंग से एक बार पढ़ें अच्छे से। क्या लिखा गया है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, मतलब उसके स्टक मतलब चिपका हुआ है एक तरीके से, ठीक है। देखिए आपने मेडिसिन देखी होंगी कुछ इस तरीके से, मेडिसिन कैप्सूल का शेप कुछ इस तरीके से है, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहते रखा, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। चलिए भाई, हमने देख लिया क्वेश्चन क्या है। अब हम इसका थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बना लेते हैं, कि बहुत जरूरी है इसका फिगर बनाना, ठीक। ये हमने बना दिया। सो देखिए मेडिसिन लाइक दिस, और इसी को जरूरत नहीं है, बस ये डिजाइन दे रखी है यहाँ पर आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स में क्या है, एक सिलेंडर है, इसमें लिखा गया है साफ साफ, ठीक है, देयर इज वन सिलेंडर, यहाँ एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के एंड पर स्टूडेंट्स हेमिस्फेयर चिपके हुए हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। ये यू कैन सी, ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा राउंड और कर लेंगे आप उसको, कि हेमिस्फेयर ही आपको दिखे इस तरीके से, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए, बस वही काफी है। राइट, गुड, ठीक हो गया। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये आपकी मेडिसिन हो गई, मेडिसिन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस मेडिसिन की जो एंटायर लेंथ है स्टूडेंट्स विच इज
14 मीटर। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए इसमें आपको ये दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, टोटल 5 mm दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स में कौन कौन सी सरफेस को आप टच कर रहे हैं, एक तो सिलेंडर की कर्व को टच कर रहे हैं, दूसरा इस वाले हेमिस्फेयर की कर्व को भी टच कर रहे हैं, और इस वाले हेमिस्फेयर के सरफेस को भी आप, सीएसए को भी आप टच कर रहे हैं। तो इन सब का एरिया आपको फाइंड करना होगा। तो सिंपल सा मीनिंग है भाई। तो इसका मतलब अगर बात करें स्टूडेंट, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस किस चीज की जरूरत होगी जब आप सीएसए निकालेंगे। तो आपको सिलेंडर, ठीक है, सीएस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH होता है। तो सीएस ऑफ सिलेंडर जब आपको फाइंड करना होगा उसमें तो हाइट की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर मेरे पास सिलेंडर की हाइट नहीं है, वी हैव एंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट, लेंथ ऑफ सिलेंडर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। सो गॉट इट, यस। नाउ सुन देखिए, टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, यस प्लीज यहां देखना। तो कि ये स्टूडेंट डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना होगा भाई, इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा, 2.5 होगा। ऑब्वियसली होना है, कितना होना है, 2.5 mm होना है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ ये 2.5, तो दिस वन इज आल्सो 2.5। इन द सेम वे ये भी आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, 2.5 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पूरा 14 है, तो 14 में से अगर आप माइनस करते हैं इधर इतना, कितना, ये 2.5 और दिस 2.5 को अगर माइनस कर लेते हैं, सो यू विल गेट हाउ मच, देखते हैं। तो दो हैं ऐसे, तो माइनस कर लीजिए, 14 माइनस ये आ गया 5, इट विल 9। तो 14 13 11 10 9, 2.5 प्लस 2.5 9 5 ही होता है, आपको पता है। चलिए, तो बस अब कुछ नहीं रहा, अब आपका क्या रहा, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन लिख लीजिए यहां पर, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन। तो क्या क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। एक तो स्टूडेंट आपके पास क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर है, बहुत आसान है क्वेश्चन, प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, लिख सकते हैं सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं। सीएसए 2πRH प्लस 2 इंटू, देखिए सर दोनों का रेडियस सेम ही है, तो मैं यहां पर 2 पाई इसको भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक हो गया। नाउ सुन देखिए, ये आएगा 2πRH प्लस 4πR²। इसके बाद हम इसमें से 2πR कॉमन ले लेंगे, तो वी विल गेट H प्लस 2πR 2R, इस तरह से, ठीक हो गया, ठीक है, सीएसओ सिलेंडर। चलिए यहां तो दिख रहा है आपको, अब थोड़ा सा इसको यहां पर लिख लेते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी, 2.5 है, ठीक है, 2πR अच्छी होती है ना, ठीक है, 2.5। हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है बेटा, 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये आ गया सर 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू, ये देखिए सर कितना होगा, जब आप इसको प्लस करेंगे तो रेडियस, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको 5/2 लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/2, 2.5 क्या होता है, 5/2 ही होता है, ये डायमीटर 5 है तो मैंने 5/2 लिख दिया, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास डेसिमल नंबर ना हो, तो ज्यादा आसान हो जाता है, तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया उसको। और देखिए कितना होगा, 2 इंटू 2.5 5 होगा, 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। तो आसान देख लीजिए आपको क्या लगता है, अब ये देखिए, ठीक है। तो 5 2 10 और 220 millimeter square is the area of this entire medicine. Alright students, are you getting my point? Very good. जिसको समझ में आ गया हो, एक बार क्लास को फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। तो चलिए भाई दोस्तों, अब बढ़ते हैं, ठीक है। देखना 5 2 10 हो गया और कुछ नहीं बचा ना, तो ये आपका आ गया इसका सरफेस एरिया। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको देख लेते हैं एक बार क्या लिखा गया। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता इतना कठिन ये होने वाला है, ठीक है, गुड। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन की कहानी क्या है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से एक बार।
क्या लिखा गया है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, देखिए एक टेंट ऐसे बना रखा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, और सरमाउंटेड बाय का मतलब बेटा सरमाउंटेड है ये किससे, सरमाउंटेड बाय, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई कुछ है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल, कोनिकल टॉप, इस तरीके से। गॉट इट, यस। नाउ देखिए अब आगे क्या लिखा है, द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले जो यहाँ पर जो भी नंबर है 2.1 वो आपको वो हाइट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है, और डायमीटर 4 मीटर है, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो बात है किसकी कर रहा है, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हाइट, हाइट कितनी है 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना है, सुनिए ये कितना है 4 मीटर है, ये दिया हुआ कितना दिया है 4 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर, डायमीटर 4 मीटर, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट मतलब तिरछी हाइट जो कि 2.8 मीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। सो देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, कैनवास मतलब कोई कपड़ा, अगर हमें इस तरीके का, देखिए इसको ढकने के लिए अगर हमें कोई कपड़ा चाहिए तो ऑब्वियसली मैं उस कपड़े को कहाँ यूज करूंगा, इसकी सरफेस पर ही तो यूज करूंगा ना। ठीक है, इसकी सरफेस पे तो यूज करूंगा ना। तो चलिए अब मुझे मतलब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐसे करके आपने अगर लगाया कपड़ा इसके चारों ओर और यहाँ भी चारों ओर लगाया, ठीक है, और एक टेंट बन गया एक बिल्कुल इसी शेप का। तो स्वयं देखिए कपड़ा, जब आपने कपड़ा लगाया तो कपड़ा कहाँ यूज हुआ, इनकी सरफेस पे तो यूज हुआ। ठीक है, तो अगर उस कपड़े का आपको एरिया निकालना है तो इसका मतलब आप इनकी इनकी सरफेस का एरिया निकाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना कपड़ा आपको चाहिए। ठीक है, कपड़े का कितना एरिया आपको चाहिए करके। और राइट, समझे आप लोग। तो चलिए अगर मुझे एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, कितना कपड़ा चाहिए भाई ऐसा टेंट बनाने के लिए, सिंपल सा है भाई। ठीक है, या ढकने के लिए ऐसा सोच सकते हैं आप लोग। तो भाई यहाँ मुझे कपड़ा चाहिए होगा सिलेंडर की सरफेस पर, और यहाँ कोन की सरफेस पर मुझे कपड़ा चाहिए होगा। तो सिंपल सा हम क्या कर देंगे, हाँ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ऑफ सिलेंडर कितना है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एच होता है हम जानते हैं, प्लस सी एस ऑफ कौन होता है पाई आर एल होता है। तो यहां से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बचेगा 2h प्लस एल। ठीक हो गया, क्या क्या चीजें गिवन है उसको देख लेते हैं। पाई की वैल्यू, पाई इज हाउ मच, भाई पाई कितना है, पाई 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 पाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। ठीक है, टेंट का जो बेस है उसको कैनवास से कवर नहीं कर रखा है, अगर कवर किया होता इसका मतलब हमें उसका भी एरिया फाइंड करना होता, मतलब फिर हमें इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ता, क्योंकि जो टेंट का बेस है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको बेस, वो सर्कुलर शेप का है। ठीक है, अगर यहाँ भी कपड़ा लगाना होता तो आपको एक और एरिया यहाँ की जरूरत पड़ती है आपको, जो कि एरिया ऑफ सर्कल की। तो इसने लिखा है कि यहाँ पर जरूरत नहीं है। ऑलराइट, गुड। तो यहाँ पर देखिए पाई आर 2h प्लस है, ठीक हो गया। पाई की वैल्यू इसको थोड़ा सा और छोटा करें क्या, नहीं सही है। पाई कितना है, 22/7। रेडियस देखिए डायमीटर 4 है, रेडियस 4/2 या 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2h, h इज हाउ मच, हाइट ऑफ व्हाट, ये h कौन था, यस सिलेंडर की हाइट जो कि 2.1 है, प्लस स्लांट हाइट 2.8 है। गुड। अब देखिए स्टूडेंट 2 2 जा 4, यह आ गया 44/7, तो यहां पर आ गया, यह आ गया 4.2, 4.2 प्लस 2.8, ऑल गुड। ये आ गया 7, इन दोनों को ऐड करके तो 7 ही आने वाला है, इसको इससे काट दीजिए। सो आपको मिल गया 44 मीटर स्क्वायर का कपड़े की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यस। अब देखिए एक चीज और लिखा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। इस छोटे से स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कपड़ा अगर खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसकी कॉस्ट होगी। अब दुकानदार ने या किसी ने भी उसकी कॉस्ट किस तरीके से मैनेज कर रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा, 1 मीटर स्क्वायर की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी इस तरीके से। ठीक है, उसका रेट ऐसे बना है कि 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े की कॉस्ट ये है। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्केट में गए और 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत है, तो उसकी कॉस्ट क्या है,
₹500. So we have total of 44 meter square cloth. So 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की जरूरत है, तो 44 इंटू 500 ये हमें मिलेगा 520 22,000, तो इतना रुपया भाई हमें देना पड़ेगा। सो ये हमारे 3 क्वेश्चंस आज यहाँ पर फिनिश हो गए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिनको भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यहाँ पर एक नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, एक मूविंग टेक्स्ट यहाँ पर देखिए जाता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसको, उस पर एक नंबर भी दिया हुआ है 8909634615। आप हमें इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसे भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो फिर हम एक्सरसाइज 13.2 की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।